Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video. In today's class we learn different reasons why people stay in Ausland. You can see here this article we will read. लोग फॉरेन में क्यों रहते हैं, फॉरेन में स्टे क्यों करते हैं. Ausland means foreign, abroad. Why do people stay in abroad? Why? What is the reasons? आपको पता है अलग अलग reasons होते हैं. Some people wants to work, some wants to study and some wants to जस्ट गेट टू नो न्यू कल्चर. तो अलग अलग रीजंस होते हैं किस रीज़न से लोग फ़ॉरेन में जाते हैं. कुछ लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी में ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, और कुछ लोग स्टडीज़ के लिए जाते हैं, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, फिर आगे पीएचडी के लिए, और फिर वहीं पे स्टे कर लेते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं. तो आजकल काफ़ी ट्रेंड है, लोग फ़ॉरेन में जाके रहते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं और अर्निंग भी अच्छी होती है. और उनका मानना है कि वहाँ पे कल्चरल नए कल्चर को जानते हैं, उनका फूड, उनका लाइफस्टाइल उनको देखते हैं, उनको अच्छा लगता है. तो देर आर मेनी रीजन वाई पीपल गो अब्रोड, वाई पीपल स्टे अब्रॉड, वाई डू दे स्टे ओवर देयर, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स. सो हियर यू कैन सी टॉप 5 मोटिव für einen Ausland Aufenthalt. Motive means objective reasons. Top 5 reasons for stay abroad. Ausland means foreign, abroad. Aufenthalt means stay. 2 words, okay. Aufenthalt means stay, रहना, और Ausland means foreign, abroad. Okay, why do people stay abroad? There are 5 motives. Top 5 motives है, वो हम पढ़ेंगे. क्या रीज़न है कि लोग स्टे करते हैं अब्रॉड. चलो शुरू करते हैं. Für Studierende aus Deutschland, okay. For Studierende means जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं जर्मनी से, जो जर्मनी में लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो आउसलैंड, वो फॉरेन में क्यों जाते हैं. जर्मन से भी तो बाहर जाते हैं दूसरी कंट्रीज में. हम लोग जर्मनी जाते हैं और जो जर्मन्स हैं वो दूसरी कंट्री में जाते हैं. जो स्टूडियरेंडे हैं, मतलब जो स्टडी कर रहे हैं जर्मनी में, जर्मन से नहीं, जो जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं. स्टूडियरेंडे मीन्स द पीपल, द पर्सन हु आर स्टडिंग, ओके, आउट डॉइचलैंड फ्रॉम जर्मनी. तो पर्सोनलिस्टकाइट्स एंटविकलुम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. पर्सोनलिस्टकाइट मीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ऐसा बोलते हैं पर्सनैलिटी ग्रूम होती है. जब आप बाहर जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है. बाहर जाने का मतलब यहाँ पे फॉरेन जाने से ही नहीं, लाइक अगर आप किसी कंपनी में टॉप एमएनसी में कार्य करते हो तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस होता है, वहाँ पे आपका लाइफस्टाइल एक अलग होता है, लोगों से इंटरेक्शन एक अलग तरीके से होता है, आपका प्रोफाइल डिफरेंट होता है. इसी तरह से जब आप एक एजुकेशनल फील्ड में काम करते हो तो आपका लाइफस्टाइल अलग होता है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो डिफरेंट होता है, और आपकी ड्रेसिंग सेंस भी डिफरेंट होती है. और इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आप कोई फील्ड जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा. अगर आपका टेलीफोनिक वर्क है, मीन्स आप कॉलिंग पे हो, तो आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, है ना. आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रूम होती है. अगर कहीं पे आपका जो जॉब प्रोफाइल है वहाँ पे आपको डायरेक्ट डेली आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ता है. यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स डेली, ओके, 1-to-1 पर्सनली. सो हेयर इन दिस फील्ड यू हैव अ डिफरेंट skills that you need and you change your personality in a different manner. So it depends upon the work, it depends upon the field of work that you choose, okay, that makes a big difference, okay. It can create a big difference in your personality. That's why we say na, we must work as early as possible. Everyone should go out and start working, because unless you work you cannot groom your personality, you cannot develop your personality. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसीलिए लोग बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, सो दैट दे हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी अपॉर्चुनिटी, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स, ओके, दे लर्न डिफरेंट स्किल्स सो दैट दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स पर्सनैलिटी वाइज. पर्सनैलिटी ग्रूमिंग मीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिर्फ पर्सनैलिटी, आपका अपीयरेंस नहीं आता, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स, your thinking skills, all these parts of personality development. तो people go 75% people go, okay, for personality development. Persönlichkeits Entwicklung. Entwicklung is a noun. Verb क्या है? Entwickel. अभी मैं बताऊंगा, लिखूंगा. 64% cultural interest, cultural interest. उनका इंटरेस्ट होता है कि वो नए कल्चर को जाने, नया फूड, नया लाइफस्टाइल, उनकी लैंग्वेज, है ना, द वे पीपल स्पीक, द वे पीपल हैव डिफरेंट cuisines, the way they dress up. So they want to learn this new culture. That's why they go abroad and stay over there. So 64%. And 59% spannende und aufregende Erfahrung im Gastland außerhalb der Universität.
interesting and exciting experience in the Gastland. Gastland means the country where you are moving to, you are migrating to. तो आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड गास्टलैंड फॉर यू बिकॉज यू आर मूविंग. सो दे आर एक्साइटेड अबाउट टू गेट न्यू एक्सपीरियंस. आउसर हाल्फ डेर ऊनी अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटेट. तो स्टडीज करने के लिए तो जाते हैं, स्टडीज के अलावा वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं, एक नए कल्चर को जानते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं. तो इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी जाते हैं, वहाँ पे बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं. 5 साल के बाद जब आप उनसे मिलते हो तो यू सी ए बिग डिफरेंस इन देयर पर्सनैलिटी. उनका अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, उनका वे ऑफ टॉकिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है. आप कहते हो वाह, वेल डन, बहुत अच्छा. ओके, जर्मनी रिटर्न, लंदन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न. ठीक है, जो लोग बाहर विदेशों में रहते हैं वहाँ से पढ़ के आते हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आता है ना. दैट्स वेरी मच ट्रू. सो इट मेक्स अ डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस. को सोसाइटी, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, काम करते हो, पढ़ते हो, इट मेक्स अ डिफरेंस. हम बोलते हैं ना संगत का असर होता है. ओके, सोसाइटी मेक्स यू डिफरेंट. अगर आप गलत लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी पर्सनैलिटी गलत हो जाएगी, आप वैसे ही बन जाओगे. आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, आप दूसरे नए नए लोगों के साथ बैठोगे, तो जैसे आप लोगों के साथ रहोगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी रहेगी. ये बिल्कुल फैक्ट है, इट्स वेरी ट्रू. आई थिंक दिस इज ट्रू. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर ओपिनियन? राइट इन द कमेंट. आप अपना ओपिनियन लिखना, आपको क्या लगता है. देन Verbesserung von Sprachkenntnissen. Sprachkenntnissen, language knowledge. Verbesserung means betterment, betterment of language knowledge. Some people go abroad in order to improve their language skills. People go to London to improve their language skills. People go to Germany to improve their language skills. बहुत सारे लोग इंडिया से जर्मन पढ़ के B1 B2 पढ़ के जर्मनी जाते हैं. उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, बट वो वहाँ पे 2 साल 3 साल स्टे करते हैं. देन देयर इज ए बिग इम्प्रूवमेंट इन देयर लैंग्वेज स्किल्स. क्योंकि वहाँ जर्मनी में एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे उन्हें 24/7 जर्मन से ही बात करनी होती है, जर्मन में ही बात करनी है. काफ़ी लोगों से उन्हें चांस मिलता है जर्मन में बात करने का. ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप बोलो या नहीं, बट यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू स्पीक जर्मन. तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. तो पीपल गो अब्रॉड, पीपल स्टे अब्रॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स. Sprachkenntnissen, Sprachkenntnissen. Bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt. अब स्टूडेंट्स हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, जर्मन यूनिवर्सिटी या लंदन में या यूएस में या न्यूयॉर्क में, कहीं किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे, तो आफ्टर वर्क, आफ्टर स्टडीज यू वांट टू हैव अ गुड वर्क अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू हैव अ गुड जॉब, यू वांट टू अर्न वेल, वेरी हैंडसम सैलरी. हर एक का एक ड्रीम होता है कि स्टडीज़ के बाद मुझे एक अच्छी सैलरी मिले. तो इस कारण से भी लोग स्टे करते हैं अब्रॉड में. तो शॉन्सन, बेसरे शॉन्सन, बेटर चांसेस. स्पेलिंग सेम है, हम बोलेंगे शॉन्सन, शॉन्सन. Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt in the job market. Arbeitsmarkt means job market. जॉब मार्केट में एक अच्छा चांस मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले. तो ये हमने देखे 5 मोटिव. तो ये हमने पढ़े. अभी हम कुछ वोकैब देखते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टूडियरंडे. तो ये वर्ब कैसे बना? स्टूडियरन वर्ब है, पता है आपको, एस स्मॉल, स्टूडियरन. तो जो स्टडी कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्टूडियरंडे, स्टूडियरंडे. ठीक है, एक अलग स्ट्रक्चर होता है. स्टूडियरंडे मीन्स जो स्टडी कर रहे हैं, पीपल हु आर स्टडिंग आर कॉल्ड स्टूडियरंडे. ठीक है, ऐसी एक वर्ब है राइजन, टू ट्रेवल. तो ऐसे जो ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलर, उनको क्या बोलेंगे? राइजेंडे. ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप खुद से आप बना सकते हो और आपको समझ आएगा. तो स्टूडियरंडे, राइजेंडे, ऐसे और भी बन सकते हैं. काफ़ी सारे नाउन आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, दीज आर नाउन आउट ऑफ वर्ब, है ना. तो स्टूडियरंडे, राइजेंडे. हाँ, और आप लिखना कमेंट करके अगर आपको कुछ और आते हैं ऐसे. तो ये स्ट्रक्चर होता है, आप सीख सकते हो, ऐसे बना सकते हो. देन वी हैव पर्सोनलिस्टिक्स. आपको पता है एंटविक्लुम, तो वर्ब है एंटविकल, एंटविकल. ये हमने कई बार पढ़ा है. वोकैब क्लास जरूर देख लेना. ठीक है, नीचे वोकैब क्लास के लिंक मैंने दिए हुए. यूट्यूब की जो भी वोकैब क्लास बनी है लेटेस्ट, उनके लिंक नीचे एक बार जाकर जरूर देखना. मैंने 30 डेज का चैलेंज दिया सबको. अगर आप 30 डेज रेगुलर वोकैब क्लास देखोगे मेरी और फिर सेल्फ स्टडी भी करोगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगा. काफ़ी लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आप भी एक्सेप्ट करो और फिर मुझे कमेंट करके बताना आफ्टर 30 डेज इफ देयर इज एनी इंप्रूवमेंट. एंटविकल, ठीक है, जिश एंटविकल मीन्स टू डेवलप. ये वर्ब है और इससे नाउन क्या बनेगा? एंटविक्लुम, एंटविक्लुम. सो एंटविक्लुम इज ए नाउन. ठीक है, एंटविकल, ये हमने कट करके यूएनजे लिखा है. तो एंटविक्लुम, डेवलपमेंट. ठीक है, एंड देन वी है स्पानंडे. ठीक है, स्पानंडे, आउफरेगंडे, दीज आर एडजेक्टिव. एरफारून पता है गास्टलैंड,
गेस्ट लैंड होता है होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री। हाँ, जैसे आजकल IPL चल रहा है, IPL क्रिकेट IPL चल रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। तो इसमें काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स भी खेल रहे हैं ना, काफ़ी फॉरेनर्स खेल रहे हैं, आप देख रहे हो। तो उनके लिए इंडिया क्या है? गेस्ट लैंड, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम सम अदर कंट्री टू इंडिया इन ऑर्डर टू प्ले क्रिकेट IPL। सो इंडिया इज ए गेस्ट लैंड। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जाते हैं पोलैंड में, तो पोलैंड उनके लिए गेस्ट लैंड। USA इज गेस्ट लैंड, समझ के? गेस्ट लैंड, होस्ट कंट्री। Then we have outer hall. Outer hall is genitive preposition. Outer hall means outside, और inner hall ये इसी के साथ साथ चलता है, मीन्स विद इन, ऑपोजिट है दोनों, गेनेटिव प्रपोजिशन। तो इसके बाद गेनेटिव आएगा आर्टिकल, डी है तो डेयर आएगा, और डेयर है तो डैश आएगा। ये आपने पढ़ा है, ये होता है गेनेटिव। गेनेटिव प्रपोजिशंस भी होती हैं, ठीक है, गेनेटिव प्रपोजिशंस है। इसका वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। A2 लेवल या B1 लेवल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा गेनेटिव प्रपोजिशंस। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू मस्ट गो एंड वॉच। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर देख लेना। चलो एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे इनर हाल, इनर हाल डेयर वोकर मीन्स विद इन द वीक, वीक के अंदर अंदर, है ना। और जैसे यहाँ पे आउसर हाल, यहाँ पे क्या था? आउसर हाल डेयर यूनिवर्सिटी, ओके। आउसर हाल मीन्स आउटसाइड यूनिवर्सिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं? आउसर हाल, आउटसाइड हाल डेयर शूल, आउटसाइड द स्कूल, आउटसाइड स्कूल आप क्या क्या करते हो, आपकी एक्टिविटीज़। तो डी वोखता डेयर हो गया, डी शूलता डेयर हो गया। अब इसके बाद आप वर्ब लिखोगे, यहाँ पे वर्ब पोजीशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फेर बेसरूम। फेर बेसर ना आपने पढ़ा है, फेर बेसर। देखो सबसे पहले एडजेक्टिव होता है बेसर, ये एडजेक्टिव है। हमने इससे यहाँ से वर्ब बनाया फेर बेसर, ठीक है, समझ गए। फिर हमने बनाया यहाँ से नाउन फेर बेसरूम, ठीक है, ये नाउन है, वीक कैपिटल। तो दिस इज कॉल्ड प्लेइंग विद द वर्ड्स। वंस यू आर अवेयर अबाउट द ग्रामर यू कैन इजीली प्ले विद द वर्ड्स, यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेज एज पर योर विश और रिक्वायरमेंट। सो दिस इज वेरी वेरी easy, very simple. Just one thing is to learn vocabulary, to have good command over the language, to have good command over the grammar, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको अंडरलाइन करता हूँ। देन स्प्राक कैंटनीसन, ये प्लूरल है। स्प्राक कैंटनीस मीन्स लैंग्वेज स्किल्स, ऑलवेज प्लूरल हम यूज़ करते हैं। फिर बेसर शॉन्सन आउटडम आर्बाइट्स मार्क्ड, डेयर आर्बाइट्स मार्क्ड, तो डेयर का डैम हो गया डाटिव, आर्बाइट्स, देखो दो वर्ड जुड़ रहे हैं, आर्बाइट्स, आर्बाइट बीच में एस से हमने ज्वाइन किया है, आर्बाइट्स मार्क्ड, आर्बाइट और मार्क्ड। यहाँ पे मार्क्ड का आर्टिकल है डेयर, ठीक है, आर्बाइट का आर्टिकल है डी, तो जो लास्ट में वर्ड है मार्क्ड हम उसका आर्टिकल काउंट करते हैं डेयर, ठीक है। आर्बाइट्स मार्क्ड मीन्स जॉब मार्केट। तो आप लोग भी फॉरेन में जाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे काफ़ी लोग जर्मन पढ़ने के बाद, सो दैट दे हैव अ गुड वर्क अपॉर्चुनिटी, दे हैव गुड पॉसिबिलिटी, दे कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। सबका एक ड्रीम होता है कि हम फॉरेन में जाके अच्छे पैसे कमाएं, एक अच्छी पोजीशन पे काम करें और अच्छे रिस्पेक्टफुली अच्छे से रहें, वहाँ पर डिग्निफाइड जॉब हमें मिले और खूब सारे पैसे कमाएं। तो दिस इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी स्टूडेंट, आई नो दैट। So I hope you understand well, you find this video interesting. If it is so, hit the like, subscribe the channel and join Telegram group and watch the videos given below. Thanks for watching. Bye bye. Auf Wiedersehen.